हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुतबात अकीदा ख़त्म नबूवत से मुंसलिक हैं, जिनमें बयान ख़त्म नबूवत है, वो 10,000 से ज़ायद हदीसें हैं। उन्हीं में से आज के मौजू में चंद अहादीस पेश करके फिर उसकी तहकीक और उसके जो मसाइल साबित शुदा हैं वो पेश करना आपके सामने मकसद है। बुखारी शरीफ में है वो ख़बरें जो आपने मुस्तकबिल की दी। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1787 पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, इसका नंबर है 7121। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्सा, उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक कि ऐसा नहीं हो जाएगा। वो चंद चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। ये इल्म गैब है अल्लाह की अता से। कुछ लोग तो कहते हैं कि कल का नहीं बता सकते थे, पता नहीं वो किस तरह ख़त्म नबूवत बयान करते हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत नहीं आएगी यहां तक कि क्या होगा, हत्ता युबअसा दज्जालून कज़्ज़ाबून, यहां तक कि दज्जाल और कज़्ज़ाब भेजे जाएंगे। यानी दुनिया में दज्जाल आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे। उस बड़े दज्जाल से पहले कितने आएंगे? फरमाया करीबुम मिन सलासीन, 30 के करीब होंगे। कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु रसूलुल्लाह, उनमें से हर एक का यह दावा होगा कि माज़ अल्लाह वो अल्लाह का रसूल है। यानी जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। फरमाया क़यामत से पहले 30 के करीब, 30 के करीब दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, यानी नबूवत के झूठे दावेदार। 30 के करीब हर एक ये कहेगा उन 30 में से माज़ अल्लाह कि रब ने उसे रसूल बनाया है और वो अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का नबी है, उस पर वही उतरती है माज़ अल्लाह। ये खबर सदियों पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और इसका मकसद ये था कि उम्मत बाखबर रहे कि ऐसे दज्जाल कज़्ज़ाब जब आए तो उम्मत उनका मुकाबला करे और मेरी ख़त्म नबूवत पे पहरा दे। यानी अगर ना पता होता हमें तो फिर बहुत थोड़े लोग हैं जो मुत्तले होते और वो दज्जाल कज़्ज़ाब फेरा मार के चले जाते, उम्मत को तबाह कर देते। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीरें इस जिहत में भी पहले अंबिया अलैहिस्सलाम से मुनफरिद हैं कि वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने ज़माने के फितनों की बात करते थे। उन्हें पता था हमारे बाद और नबी आएंगे और वो संभाल लेंगे। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा चुके थे कि मैं आखिरी नबी हूं। तो क़यामत तक के फितनों से बचाने का एहतमाम और तरीका और उन के बारे में इत्तला और तंबी और मसले का हल और बीमारी का इलाज और फितनों से बचाओ, ये सब कुछ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का हिस्सा है। तो आपने फरमा दिया कि ऐसे लोग आएंगे, इस वजह से लोगों का ईमान तबाह करेंगे कि जो भी उनको माज़ अल्लाह फिर मानेगा, यानी नबी रसूल मानना तो और की बात है, उनको सिर्फ मुसलमान मान लेगा तो उसका ईमान भी तबाह हो जाएगा। ये खबर दी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 30 के करीब, यानी ये जो बड़े बड़े ज्यादा मोहलिक है उनकी बात हो रही है। आगे इनके नीचे या मामूली फितने वो तो बहुत से हैं। ये जो इस तक पहुंच जाए कि दज्जालून कज़्ज़ाबून 30 के करीब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तादाद बताई। इनमें से हर एक ही बड़ा खतरनाक है, इनमें से हर एक का रद्द फर्ज है, इनमें से हर एक को जिनका जिक्र हदीस में आ रहा है उनको काफिर मानना, अगर पहले मुसलमान थे तो फिर मुर्तद मानना ये जरूरी है अपना ईमान बचाने के लिए। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इनमें से कुछ की तरफ इशारे भी किए हैं, बल्कि बात इशारों तक ना रही, कुछ का नाम भी लिया है। आज अकीदा खत्म नबूवत का दिन मनाते हुए हम करोड़ों बार लानत भेज रहे हैं मिर्जा मलून पर। मिर्जा कादियानी पे लानत, मिर्जा कादियानी पे लानत, मिर्जा कादियानी पे लानत। ये जितनी भी भेजें वो मुस्तहिक है, लेकिन हमारा मौजू साथ ये भी है कि इस तरह के जो हैं तारीख में जो गुजर चुके, कहीं ऐसा ना हो कि उनका बंदों को तारुफ ही ना हो और कोई उनकी लिए फातिहा पढ़ता। आज ये जो हम 7 सितंबर का दिन या खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसों में मिर्जे का रद्द करते हैं, तो उसका ये फैज़ है और उसका कि ये बेदारी है कि आपको मिर्जे के नाम से भी नफरत है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसके लिए दुआ खैर करें, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसके लिए फातिहा पढ़ें। यानी दिल पहले ही इतना लानतों से, यानी उस पर लानत करने के जज्बे से भरा हुआ है कि वो बायसे लानत है, दुआ कैसे हो सकती है। लेकिन याद रखो, जब ऐसे मलऊनों का जिक्र ना हो या तारफ छोड़ दिया जाए तो चलते 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 कौमों को भूल जाता है। फिर उनकी कब्रों पे लोग जाके फातिहा खानी शुरू कर देते हैं। अवाम तो अवाम, जाहिल लोग, अनपढ़ तो अनपढ़ रहे, बड़े बड़े इल्म के दावेदार और पढ़े हुए भी इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस वास्ते ये जो हदीस शरीफ है, कज़्ज़ाबून दज्जालून करीबुम मिन सलासीन, इसकी रोशनी में खोज लगाना चाहिए कौन कौन हुआ, कब हुआ, ताकि उम्मत महफूज रखे अपने ईमान को। क्योंकि वैसों को नबी मानने से ही सिर्फ ईमान बर्बाद नहीं होता, उन्हें मुसलमान मानने से भी ईमान बर्बाद हो जाता है। उन्हें काबिले दुआए बख्शिश मांगने से भी ईमान बर्बाद हो जाता है। तो जो बुखारी शरीफ की मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है, इससे फिर एक अगला स्टेप है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो सही मुस्लिम में है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 2554 और जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1972। इसकी रवायत करती हैं अस्मा बिन्त अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हा। सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हा जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जैसे सहाबा की उस्ताद हैं, जो गारे सौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत की रात खाना पहुंचाने वाली हैं। 74 हिजरी तक जिंदा थी जब हज्जाज बिन यूसुफ ने, जो निहायत जालिम इंसान था, उसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को, जो हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर के साहबजादे थे, उन्हें सूली पे चढ़ाया मक्का मुकरमा में। और उसके बाद उसका आमना सामना हुआ हजरत अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हा से, जो भी जिंदा थी। वो एक तवील मुकालमा है। उस वक़्त हजरत अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने हज्जाज के सामने ये हदीस पेश की। उसके रद में उस हदीस का ये हिस्सा है, आप फरमाने लगी, अमा इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसना। याद रख हज्जाज, खबरदार, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें ये हदीस बयान की है। क्योंकि वो कह रहा था, देखो तुम्हारे बेटे ने मेरी मुखालफत की तो मैंने उसकी दुनिया खराब कर दी। आपने फरमाया, तुमने मेरे बेटे की दुनिया खराब की, मेरे बेटे ने तेरी आखिरत खराब कर दी। तो इस तरह गुफ्तगू हो रही थी। उसने कहा, या उम्मा, आपने फरमाया मैं तेरी अम्मी नहीं हूं, मैं उसकी अम्मी हूं जो सूली पे अभी भी लटक रहा है। फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हदीस बताई थी, हद्दसना अन्ना फी सकीफा कज़्ज़ाबन व मुबीरा, कि सकीफ खानदान के अंदर एक कज़्ज़ाब आएगा और एक मुबीर आएगा।
अब ये हदीसें उसी मसलक पर कमा हक्कू बयान की जा सकती हैं जो उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है, कि नमाज रोज़े के साथ साथ ये खबरें भी दी जिनका ताल्लुक उमूर गैबिया से था और वो सच्ची साबित हुई। तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रवायत किया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से मैंने खुद सुना है, आपने फरमाया कि सकीफ में दो बंदे होंगे, यानी खतरनाक, कज़्ज़ाब होगा एक और एक मुबीर होगा। लफ्ज़ कज़्ज़ाब वैसे तो आम भी लोग बोल देते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा झूठा वो है जो अल्लाह के बारे में झूठ बोले, यानी मुबालगा का सीगा है। अल्लाह के बारे में झूठ बोले क्या क्या मतलब है कि ये कह कि अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, माज़अल्लाह, जबकि रब ने तो नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। ये कहता है मुझे अल्लाह ने रसूल बनाया है, या कहता है मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत हासिल है, जबकि सरकार फरमा चुके हैं मैं तो आखिरी नबी हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक मुबीर होगा। मुबीर कहते हैं फसादी को, मुफसिद को। ये हदीस शरीफ जब खुद राविया ने पेश की हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, तो फरमाने लगी फ़अम्मल कज़्ज़ाबा फ़रईना हो, उस कज़्ज़ाब को तो हमने पहले देख लिया है, कज़्ज़ाब को तो मैं जानती हूं, वो हमसे भूला हुआ नहीं है। व अम्मल मुबीरो फला इखालुका इल्ला इय्याह, कहा जहां तक मुबीर की बात है, मुफसिद, तो वो तुम हो। फ़काम अनहा वलम युराजिहा, तो जब आपने हदीस से ये हज्जाज का रद्द किया कि तुम हो सकीफ के वो बंदे कि जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामजद करके गए हैं कि तुम मुबीर हो, जो कज़्ज़ाब था वो तो हमने देख लिया, वो तो पहले ही मुअय्यन है, और तुम मुबीर हो। अब इस पर मैं अभी सही मुस्लिम की जो शुरुआत हैं, जो जामे तिरमिज़ी की शुरुआत हैं, जो मिशकात शरीफ की शुरुआत हैं, आले सुन्नत का जो पूरा लिटरेचर है इस पर, उसको बयान करूंगा इंशाअल्लाह। उससे पहले जामे तिरमिज़ी में जब इस हदीस को रवायत किया गया तो खुद इमाम तिरमिज़ी ने यहां क्या लिखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको फरमा रहे हैं, किसके बारे में। तो ये जामे तिरमिज़ी है, सफ़ा नंबर, इसकी जिल्द नंबर 3 है, किताबुल फितन, सफ़ा नंबर 238। इसमें ये हदीस हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी नहीं, बल्कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सक़ीफ़िन कज़्ज़ाबुन व मुबीरुन, कि सकीफ कबीले के अंदर एक कज़्ज़ाब है और एक मुबीर है। इस हदीस पर इमाम तिरमिज़ी ने तबसरा क्या लिखा, क़ाल अबू ईसा युक़ालु अल कज़्ज़ाबु अल मुख्तार इब्न अबी उबैद वल मुबीरुल हज्जाज इब्न यूसुफ, कि जिस कज़्ज़ाब दज्जाल का तज़करा उन 30 में से एक का इस हदीस के अंदर है, वो मुख्तार सक़फ़ी है, और जिस मुबीर का जिक्र है वो हज्जाज बिन यूसुफ है। यानी ये जो अहले सुन्नत की सियासता हैं, उनमें से बुखारी मुस्लिम के बाद ये तिरमिज़ी, इसमें अलहदा सहाबी से जब ये रवायत है तो खुद इमाम तिरमिज़ी आगे कज़्ज़ाब का मतलब बता रहे हैं, और यहां उन्होंने उस मुबीर के बारे में जो हज्जाज बिन यूसुफ है लिखा, आप हैरान रह जाएंगे। आप फरमाते हैं क़ातल अल हज्जाजु सबरा फ़बलगा मिअत अल्फ़िन व इश्रीन अल्फ़ क़तीलिन अहसउ मा क़तल अल हज्जाजु सबरा, कि हज्जाज बिन यूसुफ ने जिन लोगों को कत्ल किया था नाहक जुल्मन, जब उनकी गिनती की गई तो कितने थे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1,20,000 इंसान थे जिनको हज्जाज बिन यूसुफ जालिम ने कत्ल किया, जिनमें कसीर तादाद सहाबा की थी, जिनमें उनके बाद एक बड़ी तादाद ताबीन की थी। तो ये हदीस शरीफ जिसके दूसरे रावी अभी मैंने पेश की, और साथ खुद जो मुहद्दिस है उनकी तरफ से इसका मतलब भी बताया गया कि वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकीफ के अंदर
दो बताए थे कि एक कज़्ज़ाब होगा और दूसरा मुबीर होगा। तो कज़्ज़ाब कौन है, यहां इन्होंने अपने लफ्जों में उसका जिक्र किया। लेकिन जब हमने देखा तो खुद हदीस में भी उसका नाम निकल आया, यानी जुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लफ्ज मरफूअन रिवायत है। पहले यह खबर कि 30 दज्जाल कज़्ज़ाब, और फिर यह खबर कि सकीफ के अंदर एक कज़्ज़ाब और एक मुबीर होगा। और इसके बाद जो दलाइलुन नबुवा है इमाम बहकी की, दलाइलुन नबुवा के अंदर इमाम बहकी ने यह लफ्ज हदीस शरीफ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। यह दलाइलुन नबुवा है, इसकी जिल्द नंबर 6 है, इसमें सफ़ा नंबर 481 है। और इस पर पूरा तर्जुमातुल बाब कायम किया है इमाम बहकी ने। तर्जुमातुल बाब, बाब क्या है, मा जा फी इखबारिही बिमन यकूनु बादहु मिनल कज़्ज़ाबीन। बाब इस बारे में जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके बाद जो कज़्ज़ाब होंगे उनके बयान में, व इशारातिही इला मन यकूनु मिनहुम मिन सकीफ, और उन 30 में से मिर्जा मलून की बारी तो बड़ी बात जाके आ रही है, उन 30 में से जो सकीफ में से होना था उसकी तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा दिया और लफ्जों में बता दिया। तो कहते हैं फकाना कमा अखबारा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर सच्ची साबित हुई, जैसे आपने बताया था वैसे ही हुआ। तवज्जो करना, ये एक मौजू है मुहद्दिसीन का, और इस वक्त इस मौजू पर सऊदी अरब में बहुत कुछ लिखा जा रहा है कि जब वेस्ट की तरफ से ये एतराज हो रहा है कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियों से पहले के मामलात तो सही समझते थे, आज नई दुनिया है, आज का तो उनको माज़अल्लाह पता ही नहीं था, तो अब किसी नए नबी की जरूरत है माज़अल्लाह। इस बेस पर उन्होंने कादियानी से दावा करवाया और फिर इस तरह की दीगर शरारतें। ये वेस्ट की तरफ से जब कहा जा रहा है तो अब सऊदी अरब में भी ऐसी किताबें धड़ाधड़ छप रही हैं जिनका ये मौजू है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे सदियों पहले पैदा हुए थे, मगर जो कुछ आज हो रहा है या क़यामत तक को होगा सब कुछ वो देख रहे थे, और जो उन्होंने फरमाया वैसे ही सब कुछ हो रहा है। और ये बात भी उसी तरह का है, फकाना कमा अखबारा, कि जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी वैसे ही हुआ। जैसे कि सही बुखारी में वह अब्दुल्ला बिन रवाहा का शेर है, यबी तो युजाफी जम्बऊ अन फिराशही इज़्तस्क़लत बिल मुशरिकीन अल मदाजिउ अरान अल हुदा बादल अमा फ़क़ुलूबुना भी मूक़िनातुन अन्नमा क़ाला वाक़िउ। सरकार के सामने जब नात पढ़ी जा रही थी, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ रहे थे और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी हदीस की रिवायत कर रहे हैं। तो सहाबा क्या नात पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, और मेरे आका अलैहिस्सलाम किस चीज की तस्दीक कर रहे थे, इन्न अखाकुम ला यकुलु रफसा, कि तुम्हारे भाई ने झूठ नहीं बोला। सहाबा सच्ची नात पढ़ी है, उसमें यह था फ़क़ुलूबुना, बस हमारे दिल बिही मूक़िनातुन, इस बात पे यकीन रखते हैं, अन्ना मा क़ाला वाक़िउ, आपने जो जो क़यामत तक की खबर दी है हर एक वैसे ही है जैसे आपने खबर दी है। अब यहां इस तर्जुमातुल बाब के तहत ये नबूवत की निशानी है, नबी आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की ये निशानी है। क्या ये हदीस शरीफ या ये बयान जो आगे सनद के साथ उन्होंने रिवायत किया, जिसमें हदीस जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला तक पहुंचती है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, तवज्जो करना, ला तक़ूमुस्साअह, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। अब अगले लफ्ज़
ना खारजी पढ़ सकता है, ना राफजी पढ़ सकता है, ना नासबी पढ़ सकता है, ना राफजी पढ़ सकता है। अगर पढ़ सकता है तो गंज बख्श हजवेरी के अकीदे वाला पढ़ सकता है और सुन के खुश होगा। तो वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रखता है, सिर्फ वो कल की खबर नहीं, करोड़ों कल की खबर रखते हैं। तो दो हदीसें पहले बुखारी मुस्लिम और फिर तिरमिज़ी से, अब इसमें बाकायदा नाम आ गया। उन 30 में से पहले 3 का मिर्जा मलून का नंबर, उस लांती का, बाद में जो पहले 3 जुबाने रिसालत ने जिनको बयान कर दिया, कैसे बयान किया? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साह, उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी, हत्ता यखरुजा सलासून कज़्ज़ाबा, यहां तक कि 30 कज़्ज़ाब निकलेंगे। मिनहुम मुसैलमा वल अनसी वल मुख्तार, उन 30 में से पहले 3, उनमें पहले मुसैलमा कज़्ज़ाब, दूसरा अस्वद अनसी और तीसरा मुख्तार सक़फ़ी। इल्म देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर इसका रद्द कितना जरूरी है। यानी एक तो यह है कि जिसको कज़्ज़ाब साबित किया वक़्त के उलमा ने, और ये वो है जिसको कज़्ज़ाब कहा रसूलों के सरदार ने। और फिर इसकी खबर पे जाके लोग फातिहा खानी करें और औलादे रसूल अलैहि सलाम कहलाए, औलादे सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहलाए। इसलिए भी ये मौजू जरूरी है। पहले लोग जाते थे सऊदी अरब में तो वहाबियत खरीद लाते थे, इल्ला माशाअल्लाह कई लोग खराब हुए कि हमने देखा रफ़ाइदैन कर रहे हैं, हमने देखा आमीन पढ़ रहे हैं। अब जब से ये वीजे खुले हैं इराक की ज़ियारतों के, और इराक जाना लोगों का धड़ाधड़ हो रहा है, और ज़ियारतों पर जाना चाहिए। पाक सरजमीन है इराक, अक्लुल अरब है, रोज़तुल औलिया है, महदुस सालिहीन है। मगर वहां यह भी है कि ऐसे लोगों की भी कब्रें बनी हुई हैं, और अगर पीर होने के दावेदार जाके हाथ उठा के दुआ मांगना शुरू हो जाएं तो आम लोगों का क्या हाल होगा। फिर हमारे बिक्की शरीफ के सजादा नशीन जो उनके तो वो मामू हैं, जो उस शख्स की कब्र पे जाकर दुआ मांग रहे हैं जिसको कज़्ज़ाबून दज्जालून में जुबाने रिसालत ने शुमार किया, सियासता में जिक्र आया और सारे सुन्नी लिटरेचर में मौजूद है। अगले दिन शरकपुर शरीफ से एक शिकायत मौसूल हुई कि किसी ये जो खत्म दुरूद पढ़ने वाले महज़ उलमा है, खत्म जायज है, दुरूद जायज है, लेकिन उन्हें राफजी कहलवा कर या कहकर वो इस मलून के लिए दुआ मग़फ़िरत करवा रहा था, सुन्नी इमाम। तो इस वास्ते कोई अपने घर जो करता फिरे, हमने तो अहले सुन्नत के ईमान को बचाना है, और उनके लिए ये जरूरी है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा गए और सियासता में क्या लिखा है और इन किताबों में क्या है। बल्कि इसके बारे में तो खुद रवाफिज की किताबों में भी वो शख्स जिसने सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों को धोखा देने की कोशिश की, उसे मुख्तार सक़फ़ी कहा जाता। और फिर बाद में यह तहरीक चलाई कि मैं बदला लेना चाहता हूं। अरे मैं दीगर दलाइल तो बाद में दूंगा, लेकिन मैं हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल इस सिलसिला में पहले पेश करना चाहता हूं। अब उनसे बढ़ के कौन जानता है कि उनका मुहिब कौन है और फ्राडिया कौन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत अतहार के अकायद पर
जो पीएचडी उनको है और किसको होगी, जो मालूमात उनकी हैं और किसकी होगी, करबला की आखिरी रात की अमानतें जो उनके पास हैं और किसके पास होंगी। तो हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका ये फरमान इमाम ज़हबी ने सियर अलाम नुबला में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 339 पे जिक्र किया। और इसके रावी कौन हैं? सैयदना इमाम बाकिर। सबसे पहले रावी कहते हैं साल तो अबा जाफर अनिल मुख्तार। रावी कहते हैं मैंने अबू जाफिर यानी इमाम मोहम्मद बाकिर से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि मुख्तार सकफी के बारे में अकीदा क्या रखना चाहिए। फकाला, उन्होंने कहा मैं अपना नजरिया नहीं, मैं अपने अब्बा जी का नजरिया बताता हूं। किसने कहा? इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। काला काम अबी अला बाबिल काबा, कहने लगे मैं अपने अब्बा जी का वो खुतबा सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने कायनात के सदर मकाम काबातुल्लाह के दरवाजे में खड़े होकर दिया था। यानी शख्सियत भी चोटी की है और जगह भी मुनफरिद है और मसला भी बड़ा जरूरी था, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि यही तो बड़ा मुहिब है। तो यहां कहते हैं काम अबी अला बाबिल काबा फलान अल मुख्तार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे के दरवाजे पे खड़े थे और मुख्तार सकफी पे लानत कर रहे थे। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो बड़े नरम दिल, बड़े मेहरबान, जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल रहमत की एक कली, उनको इतना गुस्सा था। लान अल मुख्तार, उन्होंने मुख्तार पे लानत की। फकील लहू तलानुहु व इन्नमा ज़ुबिहा फीकुम। लोगों ने कहा इमाम आप लानत कर रहे हो, वो तो तुम्हारे बदले लेते हुए ज़ुबिहा ज़बह किया गया, फीकुम तुम्हारी नामूस बचाते हुए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों से बदला लेते हुए, अहले बैत की मोहब्बत का अलम बुलंद करते हुए उसने तो जान दी थी। इन्नमा ज़ुबिहा फीकुम, वो तो तुम्हारे लिए ज़बह किया गया था, तुम्हारे लिए कत्ल किया गया था और आप किस पे लानत कर रहे हो। तो काबे के दरवाजे में खड़े होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया इन्नहु काना यकज़िबु अलल्लाहि व रसूली। फरमा हमारे बारे में उसने सच क्या बोलना है, जो रब के बारे में झूठ बोलता हो हमें कैसे छोड़ेगा कि ये कहे कि मैं अहले बैत का नुमाइंदा हूं, मुझे अहले बैत की हिमायत हासिल है, अहले बैत ने मुझे मेरे नाम खत लिखा है कि ये इसकी बैत करो। का इन्नहु काना यकज़िबु अलल्लाहि व अला रसूलिही। वो दो हस्तियों के बारे में झूठ बोलता था, एक अल्लाह के बारे में, क्या कहता था मैं अल्लाह का नबी हूं माशअल्लाह, जबकि अल्लाह ने उसे नबी नहीं बनाया था। तो जो अल्लाह का इतना बड़ा गद्दार हो, दुश्मन हो, क्या मैं उस पर लानत क्यों ना करूं। और कहा दूसरा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पर उसने झूठ बोला। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब फरमा चुके हैं क्या ना खातमुल अंबिया ला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, और ये कहता मैं नबी हूं, तो ये सरकार को माज़अल्लाह झुठला रहा है। तो जो अल्लाह के बारे में ऐसा बोले, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा बोले, क्या तुम उसकी ये चीज लिए फिरते हो कि ज़ुबिहा फीकुम, और हम इसका ये जुर्म देखेंगे कि जो इसने ऐलान नबूवत किया, जो इसने अल्लाह और उसके रसूल अलैहि सलाम के खिलाफ झूठ बोला। फरमाया हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि लानत खुद करके और साइल के जवाब के अंदर इस चीज को बयान करके
आपने जो मसलक था इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसके बारे में, और फिर इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मसलक था अहले बैत अतहार का इसके बारे में, उसको वाज़े किया। अब देखो जमाना गुजरने से आज कैसे जहालत या बादी एतकादी हमला करती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नजरिया क्या है, वो क्या फरमा रहे हैं, और जो दावेदार हैं कि हम उनकी नस्ल में से हैं, हम उनकी औलाद में से हैं, जिस पर वो काबे के दरवाजे में खड़े होकर लानत कर रहे थे, ये जाके उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं। बात जो है, और ये बात भी जेल में रखें, चलो खुद रवाफिज की ये किताब है रिजाले कशी, रिजाले कशी, जिस तरह हमारे रिजाल की किताबें भी मैं पेश करूंगा, उसके अंदर ये जिक्र है इसका, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि उन्होंने कैसे इसको अपने दरवाजे से हटाया। ये रिजाले कशी के अंदर जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 341 अन अबी जाफर अलैहिस्सलाम काला कतब अल मुख्तार इब्न अबी उबैद इला अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम वबासा इलैहि बिहदाया मिन अल इराक फलम्मा वक़फ़ू अला बाब अली इब्न अल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दाखल लाज़िन यस्तअज़िनु लहुम फखरज इलैहिम रसूलुहु फक़ाल अमीतु अन बाबी फ़इन्नी ला अक़बलु हदाया अल कज़्ज़ाबीन वला अक़रअु कुतुबहुम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर मदीना मुनव्वरा में इराक से एक वफद आया मुख्तार सकफी की तरफ से, जिनके पास मुख्तार सकफी का लिखा हुआ खत भी था और कुछ तहफ़ भी थे। वो वफद जब दरवाजे पे खड़ा हुआ और खादिम जो मुलाकात करवाता था उससे कहा गया कि अंदर जाके बताओ कि फलां शख्स का खत आया है और फलां शख्स के तहफ़ आए हैं, हमें मुलाकात की इजाजत दी जाए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कासिद अंदर से बाहर निकला और उसने कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह फरमाया है, गैरत देखो सैयदों की और बसीरत देखो आले नबी अलैहिस्सलाम की। क्या फरमाया? अमीतु अन बाबी, ये रवाफिज की किताब है, मेरे खादिमों इस शख्स को, इसके कारिंदों को मेरे दरवाजे से हटा दो। अमीतु अन बाबी, इन्हें हटाओ पीछे, इस जगह खड़े होने के ये मुस्तहक नहीं है। क्यों? फरमा इन्नी ला अक़बलु हदायल कज़्ज़ाबीन, मैं कज़्ज़ाबों के तोहफे पसंद नहीं करता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हदायल कज़्ज़ाबीन, कज़्ज़ाबीन की हदाया, उनके तहफ़, ये गैरत है पीरों की, ये सादात की गैरत है। और फरमाया तोहफा रहा, वला अक़रअु कुतुबहुम, मैं उनके खत भी नहीं पढ़ता, मैं कज़्ज़ाबों के खत भी नहीं पढ़ता, मैं कज़्ज़ाबों के तोहफे भी कबूल नहीं करता। तो इस बुनियाद पर इन लोगों को यहां से हटा दो। ये नजरिया अहले सुन्नत व जमात का तो है ही, और मैं तो ये रवाफिज की किताबों से दिखा रहा हूं। और फिर यहां एक सर्वे इस लिहाज से भी बताना चाहता हूं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का इसके बारे में फिर क्या नजरिया था, ताबीन का नजरिया क्या था, तबे ताबीन का क्या था, उम्मत की 14 सदियों में अहले हक का इसके बारे में क्या नजरिया था। अल बिदाया वन निहाया में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका ये कौल मौजूद है, आपसे इस बारे में पूछा गया, जिल्द नंबर 8 अल बिदाया वन निहाया, वक़द कीला लिब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा गया, क्या कहा गया? ये कहा गया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से, इन्नल मुख्तार यज़उमु अन्नल वहय याती है,
कि ये दावा है मुख्तार सकफी का कि उस पे वाही का नजूल होता है। अभी सहाबी जिंदा है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे पूछा गया कि वो कहता है मुझ पे वही आती है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत में तफन्नुन भी था। यहां आपने अजीब गुफ्तगू की। जब कहा वो कहता है वही आती है, फकाला सदका, सच कहता है, सच कहता है। क्यों कहते हैं? वक़ाल तआला व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, इस पर वो वही आती है जो शैतान अपने यारों को की तरफ करते हैं। इब्ने उमर ने फरमाया, अब सहाबा के फैसले, अहले बैत के फैसले, 14 सदियों के फैसले, और ये उस लिस्ट में है कि जिसको अगर कोई मोमिन सिर्फ मोमिन समझे तो इस्लाम से निकल जाता है। और इसके के लिए फातिहा खानी करके फिर वो भैंसे आले सुन्नत की सब फसलों को रौंदे। मैं पूछना चाहता हूं पिंडी की सुन्नी कॉन्फ्रेंस वालों से, या जहां जहां उस शख्स की तकरीरें हो रही हैं कि तुम्हारा ईमान कैसे सलामत है, वो मिर्जा कादियानी मलून करोड़ दर्जा, लेकिन उसका नंबर तो बाद में आ रहा है। ये जिसके लिए फातिहा खानी करने वालों को तुमने अपनी बगलों में बिठाया हुआ है, तुम कैसे सुन्नी हो? हमारी बात जो अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले हैं इस वक्त डायरेक्ट उनसे है। दिखाओ अहले सुन्नत में से किसने उसके बारे में उसके मोमिन होने का कौल किया। यहां तो सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, ये तमाम अभी मैं हवाले पेश कर रहा हूं। और दूसरा घर, वो तो कुरान को बदला हुआ मानता है, वो तो गैर नबी को नबियों से भी अफजल माज़अल्लाह खुदा तक मानता है, इला तक मानता है। उनके कहने का क्या है? और मैंने तो उनका भी तुम्हारे सामने पेश कर दिया। हकीकत तो हकीकत है, झूठा भी बता देता है। अभी हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद थे, उनका एक खत भी उन रवाफिज की किताबों से मैं पेश करूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि अहले बैत के नाम पे झूठ बोलने वाला शख्स है, पाक लोगों के लिए इसने खामखा उनको इस्तेमाल करने के लिए नाम लेता है और बदला नहीं ले रहा। ये खतूत भी अभी मैं पेश करूंगा।